Okay, so yesterday कहाँ तक किया था? We started with the mitosis actually, and we did the introductory part about mitosis. We had discussed, we said जो cell cycle होती है, it is composed of two phases. One is the interphase and the other is the M phase. Now this M phase can be the mitosis or it can be the meiosis depending on which division is actually taking place. Okay, so we had discussed three sub stages in the interphase, which were the G1 phase, S phase, and the G2 phase. Okay, and what did we study? And we studied the introductory part of the M phase. So today now we are starting with the different stages of mitosis, and the first stage which actually comes up is this early prophase. ठीक है? So early prophase में क्या होगा? There are four stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And all these stages they come under the karyokinesis part. ठीक है? जो भी M phase होगा that will take part in two steps, which is karyokinesis and the cytokinesis. And karyokinesis further divided into four stages, which are namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. ये सब कुछ we had discussed yesterday. ठीक है? So starting from the early prophase में क्या होगा? तो सबसे पहली चीज, इफ यू रिमेम्बर कल जहां पे हमने छोड़ा था, वी हैड डन टिल हाउ द सेल एक्चुअली लुक्स लाइक इन द G2 phase, लेट G2 phase. सो लेट G2 phase में वी हैड सेड कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है? सो मूविंग अहेड फ्रॉम दैट, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे एक्चुअली स्टार्ट टू कंडेंस. ठीक है? सो व्हेन दे एक्चुअली स्टार्ट टू कंडेंस, माइटोटिक और एक और चीज क्या होगी? द माइटोटिक स्पिंडल ऑल्सो स्टार्ट्स टू फॉर्म. तो माइटोटिक स्पिंडल क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल इज एक्चुअली माइटोटिक स्पिंडल, ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी किया था. माइटोटिक स्पिंडल इज दैट पार्ट जो कि सेल डिविजन में हेल्प करता है. ठीक है? सो दिस बेसिकली ऑर्गेनाइजेस द क्रोमोसोम्स एंड मूव्स देम अराउंड ड्यूरिंग द माइटोसिस. तो वो सब कैसे होगा? वी सी दैट इन अ वाइल. अच्छा, प्लस दिस माइटोटिक स्पिंडल इज मेड अप ऑफ व्हाट type of cytoskeleton? It is actually made up of microtubules. If you remember, we had done three types of cytoskeleton. That was microfilaments, microtubules. बेसिकली ये दो ही क्या था. जो थर्ड वाला होता है वो आपके में सिलेबस में नहीं है. सो देयर वी स्टडीड द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द माइक्रोफिलामेंट्स और द एक्टिन फिलामेंट्स. ठीक है? तो जो माइटोटिक स्पिंडल होता है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन. ठीक है? नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? न्यूक्लियोलस इट एक्चुअली डिसअपियर्स. यू नॉट गेइंग, अर्ली प्रोफेज की बात कर रहे हो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल नॉट डिसअपियर, इंडिविजुअली एंड ग्रेजुअली the structures they start on disappearing. तो सबसे पहले the nucleolus will disappear. If you remember late G2 stage का जो कल सेल का डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें we had drawn nucleolus. ठीक है? सो अब जब अर्ली प्रोफेज में सेल एंटर कर जाता है तो तब क्या होता है? द न्यूक्लियोलस एक्चुअली डिसअपियर्स, बट जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज स्टिल इंटैक्ट. कब तक? टिल द अर्ली प्रोफेज. ठीक है? सो अब वी कैन सी इन दिस डायग्राम. तो इस डायग्राम में व्हाट हैव आई शोन ऑल ऑफ दिस? ये तो देखो, ये दो क्या है? दीज आर द टू सेंट्रियोल्स, बिकॉज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कौन से स्टेज में हुआ था? सेंट्रियोल डुप्लीकेशन टुक प्लेस इन विच स्टेज? Who's going to answer this? कल ही तो पूछा था मैंने, ये सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कौन से स्टेज में हुआ था? हेत, कौन से स्टेज में डुप्लीकेशन होगा? बच्चे से एस स्टेज में होगा. एस स्टेज में द रेप्लिकेशन इज टेकिंग प्लेस. व्हाट हैपेंड? द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड एट द सेम टाइम सेंट्रियोल डुप्लीकेशन आल्सो टेक्स प्लेस. ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये क्या हुआ? तो इसीलिए यहाँ पे ये दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज हम क्या देख रहे हैं? ये जो ब्लैक में ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दीज आर एक्चुअली द माइटोटिक स्पिंडल. बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है कि अर्ली प्रोफेज में माइटोटिक स्पिंडल जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है?
सो और अभी तक प्लस वन मोर थिंग, अब ये जो सेंट्रियोल्स हैं वो धीरे धीरे दे मूव टू द ऑपोजिट पोल्स, एकदम से दे विल नॉट मूव। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, वो मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। मूव करना स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, बिकॉज इनके बीच में ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, जो माइटोटिक स्पिंडल है, इट हैज स्टार्टेड टू फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। अब देखो, अगर इस न्यूक्लियस की बात करें, व्हाट इज हैपनिंग, तो न्यूक्लियस में आई सेड G2 में, बिकॉज ऑब्वियसली द डीएनए रेप्लिकेशन हैड टेकन प्लेस, सो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, कल तो हमने वी हैड ड्रॉन देम लाइक दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बट ठीक है, बट क्योंकि मैंने बोला था क्रोमोसोम्स हैव स्टार्टेड टू कंडेंस, तो वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर्स के थोड़ा शेप लेने लगते हैं। सो दिस इज हाउ द क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली लुकिंग लाइक। अच्छा, मैं कौन से ऑर्गेन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी हाइपोथेटिकल ऑर्गेनिज्म जिसका जो जीनोम है दैट इज एक्चुअली 2n=4, सो इट हैज 4 chromosomes, because obviously मैं as a human being की बात करूंगी, so we are diploid and we have 46 chromosomes. Now that is practically impossible to draw 46 chromosomes in this cell. So we are talking about any organism who has 2n=4, so he has 4 chromosomes. So exactly मैंने 4 chromosomes draw किए हैं, ठीक है। So यहाँ पे the chromosomes have started to condense and the nucleolus has gone, ठीक है। So this was these were the conditions which were actually present in the early prophase. Okay, now moving on to the next stage, which is the late prophase. ठीक है, late prophase भी बोलते हैं या फिर इसको हम simply प्रो मेटाफेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रो मेटाफेज और लेट प्रोफेज में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द क्रोमोसोम्स दे बिकम इवन मोर कंडेंस्ड, इसमें कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, इसमें दे बिकम completely condensed, मतलब they take a well defined form by now. So chromosomes, they become even more condensed, so they are very compact, just like I said, वो solid structures की तरह जैसे बन जाते हैं। And now the nuclear envelope breaks down and releasing the chromosome. See, अभी तक अर्ली प्रोफेज तक क्या हो रहा है, अर्ली प्रोफेज तक ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है दिस इज कंप्लीटली इंटैक्ट, सिर्फ यहां तक क्या हुआ है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ है। बट लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये जो मैंने ग्रीन में डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप विच हैज ब्रेकिंग डाउन, विच हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, ऑलमोस्ट ब्रेकिंग डाउन, मतलब कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हो चुका है। एंड जब ये न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन कर जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें जो क्रोमोसोम्स है वो रिलीज कर जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियर एनवेलप में से रिलीज हो गए एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड moving to the different places. Plus one more thing, what has happened, the mitotic spindle actually grows more. अब देखो यहाँ पे mitotic spindle just form होना start हुआ था, अब उसके वजह से उसके बाद में क्या हुआ, अब ये दोनों जैसे जैसे mitotic spindle actually started growing, तो ये दोनों के दोनों centrioles they move to the opposite poles. दोनों centrioles दोनों के दोनों they have moved to the opposite poles. पोल्स पे क्यों चले गए, बिकॉज द माइटोटिक स्पिंडल हैज ग्रोन अ लॉट, ठीक है। तो जैसे जैसे ये फाइबर्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो दे हैव एक्चुअली टेकन द 2 सेंट्रियोल्स टू द 2 ऑपोजिट पोल्स, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हुआ, द क्रोमोसोम्स गॉट रिलीज एंड दे took the different positions. अब देखना, अब क्रोमोसोम्स कहाँ पे पहुंचेंगे, they will be attached to these fibers, ठीक है। बहुत बार क्या होगा, there will be some chromosomes जो fibers पे attached होंगे and sometimes there will be fibers जिस पे कोई chromosome attached नहीं होगा, we'll talk about it in a while. So यहाँ पे आप late prophase में क्या याद रखेंगे, the chromosomes they are fully condensed, the nuclear envelope it actually breaks down, plus the mitotic spindle it grows even more, and जिसकी वजह से क्या होगा, the 2 centrioles they completely move to the opposite pole, ठीक है। अच्छा, अब माइटोटिक स्पिंडल में देखिए व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, सी इसका मैंने ये एनलार्ज डायग्राम बनाया है, सो दीज आर द 2 centrioles which have completely moved to the opposite poles, ठीक है। एंड वो पोल्स में मूव क्यों कर गए हैं, बिकॉज दीज माइटोटिक स्पिंडल्स दे हैव एक्चुअली ग्रोन, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, these are the chromosomes which are attached on these spindle fibers. Now I have enlarged this one chromosome, ये green वाले chromosome को I have enlarged it. So what is happening, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि the spindle fibers they are attaching to the chromosomes. तो actual में spindle fibers कैसे attach कर रहे हैं, देखो we see like this, यहाँ पे इस green वाले के ऊपर ये spindle fiber black में ये यहाँ से ऐसे attach है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये बेसिकली डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं क्रोमोसोम पे, इस जो ये तो पता ही है, क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट दिस इज एक्चुअली नोन एज द सेंट्रोमियर, ठीक है। एंड और क्या प्रेजेंट होता है, इन दो ये आर्म्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज द सिस्टर
क्रोमैटिड्स, ठीक है, ये तो इतना पता है, दिस इज वन क्रोमोसोम एंड वन क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, अब देखो इस क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या, जो ये सेंट्रल पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली द सेंट्रोमियर, ठीक है। नाउ अब इस सेंट्रोमियर के ऊपर में आप ड्रॉन some plate like structures like in blue, ये basically क्या है, these are the kinetochores. I've mentioned two terms, one is the centromere and the other is kinetochore. Do not get confused. Centromere तो क्या होगा, जहाँ पे basically ये chromosomes इनका जो attaching point होता है जिससे यहाँ पे center में, so that is the centromere, इसीलिए इसको centromere बोलते हैं, center में present होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर यहाँ पे these there are certain plate like structures which are present, जिसको हम बोलते हैं kinetochore. Now what is the purpose of this kinetochore? And now again, जो kinetochore है, they are the microtubules. Now these microtubules they can bind to the chromosomes at the kinetochore. So ये जो microtubule के fibers है जो black में है, they are binding actually to the kinetochore. वो directly chromosome से bind नहीं करते हैं, they are binding to the kinetochore. And what is this kinetochore? It is a patch of protein found on the centromere of each chromatid. So suppose अगर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसके ऊपर यहाँ पे एक ये जो स्पिंडल है, ये दिस इज द माइटोटिक स्पिंडल एंड सपोज दिस इज द अनदर माइटोटिक स्पिंडल, ये सेंटर में ये क्रोमोसोम है और यहाँ पे इसके ऊपर ये जहाँ पे से अटैच करें, दैट इज एक्चुअली द काइनेटोकोर, ठीक है। सो you have to remember what is the purpose of kinetochores. So kinetochores, they are actually plate-like structures, or they are certain proteins which are found on the centromere of each chromatid, and these microtubules or these mitotic spindle fibers, they actually attach to the kinetochore on the chromosome. बात समझ में आई यहाँ तक? So what will you remember? Early prophase में what is happening? Early prophase में the chromosomes they start to condense, because till late G2 stage they were present as thread-like structures, and as soon as they enter the early prophase, the chromosomes they actually start to condense, ठीक है। And एक और चीज क्या होगी, now the centrioles which had actually duplicated in the S phase, they have to move to the opposite poles. So how will they move to the opposite poles? There are certain structures which will actually form, and those structures they are mitotic spindle. So उन दो centrioles के बीच में mitotic spindle fibers बनना start होते हैं, they start growing, due to which the centrioles they move to the opposite poles, ठीक है। और क्या चीज होगी, the nucleolus will disappear, rest of the structures will remain same, and late prophase, or it is also known as the prometaphase, what will happen, the chromosomes they become even more condensed, the nuclear envelope breaks down because the nucleolus has already gone in the early prophase, ठीक है। And the mitotic spindle even grows more, जिसके वजह से the two centrioles they move to the opposite poles, ठीक है। समझ में आया? And what is the purpose of kinetochore? You also have to remember these are certain plate-like structures and these are proteins, and on these particular structures the mitotic spindle fibers actually attach. Clear everyone? हाँ बोलो, किसको ब्लर आ रही है? सभी को आ रहा है ब्लर? तो बच्चे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, व्हाट कैन आई डू इन दैट? See, your Mudit na, the lecture is actually being recorded, so I'll send this lecture to sir maybe आज शाम तक or maybe till tomorrow. So अगर तुम्हारा connection नहीं भी चलता है तो you can see the video and then you can learn, ठीक है? Even if there's a connection, because the problem is from your end. So what can I do in that? ठीक है ना? Anyone else? कोई doubt है तो इसमें पूछो. Clear? बोलो. क्या नहीं समझ आया लेट प्रोफेज में, बताओ। क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं, अरे भाई पहले एकदम वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जैसे प्रेजेंट थे, फिर वो एकदम ऐसे कंडेंस हो गए, ऐसे बन गए हैं द क्रोमोसोम्स, वो कंप्लीट एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स का उन्होंने शेप ले लिया। तो वो यहाँ पे कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अर्ली प्रोफेज 10 मिनट के लिए होगी एंड देन लेट प्रोफेज इतने टाइम के लिए होगी। दीज स्टेजेस कीप ऑन हैपनिंग साइमल्टेनियसली। मतलब अगर अर्ली प्रोफेज आपके साथ में स्टार्ट हुआ है तो वो अर्ली प्रोफेज से इमीडिएटली ट्रांजिशंस टू द लेट प्रोफेज। बात समझ में आ रही है?
इट्स नॉट लाइक कि कोई डिफाइंड टाइम है, ये तो जस्ट फॉर आवर ओन ईज वी हैव डिवाइडेड दीज स्टेजेस, वरना प्रोफेज में ऐसा कोई थोड़ी होता है कि अर्ली प्रोफेज में वेल ऐसा कंप्लीटली ऐसा ही कुछ हो रहा है। ये तो जस्ट हमारे ईज के लिए हम लोगों ने ऐसे स्टेजेस को डिफाइन कर लिया कि देर इज एन अर्ली प्रोफेज स्टेज एंड देन देर इज अ लेट प्रोफेज स्टेज। बात समझ में आ रही है? दिस इज अ ट्रांजिशन विच एक्चुअली कीप्स ऑन गोइंग ऑन। इसमें द क्रोमोसोम्स दे एक्चुअली स्टार्ट टू कंडेंस, आई हैव रिटन हियर दैट दे एक्चुअली स्टार्ट टू कंडेंस। अब वो स्टार्ट टू कंडेंस होंगे तो उनको बताओ मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? दे हैव स्टार्टेड टू कंडेंस ओवर हियर एंड यहाँ पे दे बिकम फुल्ली कंडेंस एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक सम सॉलिड स्ट्रक्चर्स। समझ में आ रहा है? एंड और चीज क्या होगा, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे फुल मतलब ऐसे इंटैक्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे द न्यूक्लियर एनवेलप इज हैज स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, जिसकी वजह से द क्रोमोसोम्स दे आर रिलीज्ड फ्रॉम दैट न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इफ यू रिमेंबर यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, जो माइटोटिक स्पिंडल क्या करेगा, इट ऑर्गेनाइजेस द क्रोमोसोम एंड मूव्स देम अराउंड ड्यूरिंग द माइटोसिस। तो अब ये जब न्यूक्लियर एनवेलप से क्रोमोसोम्स जब फ्री हो गए हैं, now these mitotic spindle fibers, they will manipulate the movement of these chromosomes. Now we'll see it in the metaphase stage what actually happens. Clear? Anything else? किसी और को कोई doubt? Okay, so quickly take a photo of this and we'll move on to the metaphase stage. हाँ बोलो। अर्ली प्रोफेज में बच्चे ये न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ही तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब ये पूरा ये क्या है, न्यूक्लियस ही तो है। ये जो पूरा है न्यूक्लियस में ही तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे। सो और ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर याद करो तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर एनवेलप, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। सो ये जो है दिस इज द न्यूक्लियर एनवेलप। अर्ली प्रोफेज तक सिर्फ न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ है एंड लेट प्रोफेज में जाके न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन, और जब तक वो मेटाफेज में एंटर करता है तब तक ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? किसी और को कोई डाउट? So quickly take a photo of this and we'll move on to the metaphase stage. Done? Can I rub it? See, जो next stage है that is metaphase. इससे पहले वाली जो stage थी that was the late prophase or it can also be called as the pro-metaphase. So metaphase stage में what is actually happening? इसमें क्या हो रहा है, जो chromosomes है they all line up at the metaphasic plate. The chromosomes they line up at the metaphasic plate. ठीक है, this is the first point which is going to happen and at this stage two kinetochores of each chromosome, at this stage two kinetochores of each chromatid, they should be attached to microtubules from the opposite spindle poles. Opposite spindle poles. ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें ये क्रोमोसोम कैसे लगेंगे।
ठीक है, दिस इज द सेल। अब इसमें न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले आई ड्रॉ द सेंट्रियोल्स ओवर हियर, देयर आर टू सेंट्रियोल्स एंड दे आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, नाउ देर आर these microtubule spindle fibers which are actually present. अब ये स्पिंडल फाइबर्स भी दो टाइप्स के होते हैं। इस पे आई ड्रॉ द क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली जिसमें जैसे पहले प्रेजेंट थे, ग्रीन कलर में ड्रॉ किए थे, मैं वैसे ही इनको एग्जैक्टली ड्रॉ कर रही हूँ। एक ग्रीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज एक दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज द रेड क्रोमोसोम एंड दिस वन इज द अगेन द रेड वन। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है कि ऑल द क्रोमोसोम्स दे आर प्रेजेंट ऑन दिस मेटाफेजिक प्लेट। ये मेटाफेजिक प्लेट क्या है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये एक सेंट्रल एक्सिस जैसा कुछ है, मेटाफेजिक प्लेट करके कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, दिस इज एन इमेजिनरी स्ट्रक्चर। जो बेसिकली उसका कहने का मतलब क्या है, जैसे कि जो मेटाफेजिक प्लेट है इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेल, एंड उसके मेटाफेज स्टेज में एक्चुअली व्हाट हैपेंस, द क्रोमोसोम्स दे एक्चुअली come to lie exactly at the on the metaphasic plate. ठीक है, so the chromosomes they exactly come to lie on the metaphasic plate, and the best stage to study the chromosomes or best stage to study the cell cycle is actually this metaphasic stage. Why it is the metaphase stage? Because the chromosomes they line up at the metaphase plate. So this imaginary line, what is this actually? This is the metaphasic plate, and I'll write it here that the chromosomes they line up at the chromosomes they line up at the metaphase plate. So this is the imaginary line, this is actually the metaphasic plate. ठीक है, और इस स्टेज में कुछ भी नहीं है, एंड क्या होगा एट दिस स्टेज द टू काइनेटोकोर्स ऑफ ईच क्रोमैटिड। अभी जस्ट मैंने बोला था कि काइनेटो एक क्रोमोसोम में देयर आर टू क्रोमैटिड्स, सो हर क्रोमैटिड के ऊपर एक काइनेटोकोर है, सो देयर आर टोटल two kinetochores in one chromosome. So the two kinetochores of each chromatid they should be attached to the microtubules from the opposite spindle pole. अब बात समझ में आ रही है? देखो जो ये इस वाले क्रोमैटिड का जो स्पिंडल पोल है वो इधर में आके अटैच हो रहा है, इस वाले क्रोमैटिड का जो स्पिंडल पोल है माइटोटिक स्पिंडल है फाइबर है वो यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। ठीक है, सो इसके वजह से व्हाट विल हैपन, द क्रोमोसोम्स दे आर लाइनिंग अप एट द मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर, मेटाफेज स्टेज। अच्छा, अब इसमें हम एक बात करेंगे, जो फाइबर्स होते हैं दे आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। नेक्स्ट स्टेज से पहले अगर क्रोमोसोम्स जो क्रोमोसोम्स हैं अगर इफ दे आर अटैच टू एनी क्रोमोसोम, fibers attached to the chromosome, अगर ये जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं अगर वो क्रोमोसोम पे अटैच्ड हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, बट इफ नो फाइबर्स अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स, तो दो कंडीशंस होंगी, दो वो फाइबर्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, दे कैन बी कॉन्टिन्यूअस और दे कैन बी discontinuous. Now what is the meaning of continuous and discontinuous? Continuous fibers कौन से होंगे? These are the fibers which run from pole to pole. I'll tell you what are these fibers. These are the fibers which run from pole to pole. ठीक है, these are the continuous fibers. And और क्या हो गए discontinuous fibers? They which radiate out from one pole but do not reach the other. The fibers radiate out from, हाँ बोलो,
बोलो। ओके, नो प्रॉब्लम, बट वीडियो मे बी कल सुबह तक आ पाएगा बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अपलोड इट। ठीक है, सो इधर इट विल बी सेंड बाय टुडे इवनिंग और बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, सो यू कैन वेट एंड लिसन टू द लेक्चर। ठीक है, सो व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दीज स्ट्रक्चर्स? देखो, अगर सपोज ये एक सेल है, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दीज आर द सेंट्रियोल्स। ठीक है, ठीक है, अब इस पे देखो स्पिंडल फाइबर्स कैसे कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो, जिस ये सभी फाइबर्स कौन से हैं, दीज आर द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है अगर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर के ऊपर इफ द क्रोमोसोम्स आर अटैच, तो दे आर नोन एज द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सो दीज फाइबर्स दे ऑल आर, दिस वन एंड दिस वन, दे आर द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, बट इस वाले में देखो क्या है, मैंने लिखा है अगर कोई क्रोमोसोम नहीं अटैच्ड है, so these fibers they can be of two types, they can be continuous fibers or they can be discontinuous fibers. तो continuous कौन से होंगे, the fibers which run from pole to pole. So this particular fiber which is present in the center, this is starting from this pole and it ends over here, so there is no break in between. ठीक है, so this is actually the continuous fiber. ठीक है, and the other discontinuous one is the one जिसमें the fibers they radiate out from one pole but they do not reach the other. जैसे देखो ये वाला जो है, it is starting from here but ये बीच में आके end up हो जाता है abruptly again. ये फाइबर है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है but it ends here. ठीक है, so they are not continuous like this. ठीक है, so ये कौन से फाइबर्स हो गए, they are the discontinuous fibers. ठीक है, क्रोमोसोम्स अगर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स पे अटैच्ड हैं, सो वी कॉल दोस फाइबर्स एज द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. बट इफ नो chromosomes are attached to the fibers, though they can be of two types, those fibers can be of two types, they can be continuous or it can be discontinuous. ठीक है, so the continuous one is the one जिसपे the fibers they run from pole to pole, and discontinuous is the one जिसपे से fibers they radiate out from one pole but they actually do not reach the other. क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पे द मेटाफेज गेट्स ओवर, जो नेक्स्ट स्टेज है आपका दैट इज एक्चुअली द एनाफेज स्टेज. नाउ अभी तक जो 3 स्टेजेस हुए हैं, अभी तक जितना भी हुआ है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. क्लियर? बोलो. इस वाले में, तो इसको आप कॉन्टिन्यूस कर सकते हो इस पे, बिकॉज आई हैवंट अटैच्ड एनी क्रोमोसोम, सो दिस इज द कॉन्टिन्यूस फाइबर. ये दीज आर अगेन कॉन्टिन्यूस फाइबर्स बिकॉज इनके ऊपर ये क्या है, क्रोमोसोम्स अटैच्ड है. दीज आर द एक्चुअली द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है जिन फाइबर्स के ऊपर क्रोमोसोम्स अटैच्ड है, दे विल बी द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. इनको मैं यहाँ पे लेबल कर देती हूँ, दीज आर द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. अब क्लियर हो जाएगा. जिन फाइबर्स पे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, दे विल बी द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, एंड जिन पे कोई क्रोमोसोम्स अटैच नहीं है, देन दे आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस. क्लियर? Any doubt, anyone? Okay. Okay, so take a screenshot and we'll move on to the anaphase. Done?
सी नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज एक्चुअली एनाफेज. अब देखो एनाफेज में क्या होगा. अभी तक क्लास में मेटाफेज तक क्या हुआ है कि जितने भी जब न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हुआ था तो क्रोमोसोम्स दे ऑल लाइंड अप एट द मेटाफेजिक प्लेट, मतलब सबके सब एक सेंटर में आ गए थे विच वाज जो लास्ट चीज थी वो हमने पढ़ी थी. ये सब कब हुआ था? इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन द मेटाफेज स्टेज. अब जो एनाफेज आता है, एनाफेज में एक्चुअली में क्या होता है, द सिस्टर क्रोमैटिड्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. द सिस्टर chromatids separate from each other and वो क्या होगा, and they are pulled towards the opposite ends of cell, and they are pulled towards the opposite ends of cell. ठीक है, so this is the first point. और क्या होगा अब यहाँ पे, see this is a very very important point that the centromere splits. The centromere splits. अब सेंट्रोमियर कैसे स्प्लिट होगा? नाउ उसके वजह से क्या होगा, ईच क्रोमैटिड इज नाउ इट्स ओन क्रोमोसोम. इसकी वजह से क्या होगा, ईच chromatid is now its own chromosome, and chromosome of each pair pulled towards the opposite ends of cell. Chromosome of each pair pulled towards opposite ends of cell. अभी इसको डायग्राम से समझेंगे व्हाट डज दिस मीन. और क्या होगा इसमें, ऑन सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग द फाइबर्स अपीयर बिटवीन द स्प्लिट सेंट्रोमियर, दे आर नोन एज द इंटरजोनल फाइबर्स. चलो वो डायग्राम से देखेंगे. And the chromosomal spindle fibers elongate and push apart. Chromosomal spindle fibers, they actually elongate and push apart. उसके वजह से क्या होगा, separating the poles and making the cell longer. Separating the poles and making the cell longer. See, इसमें क्या होगा, अब देखो ठीक है. अब इसमें देखना क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स पे क्या ड्रॉ करें, वी आर ड्रॉइंग द सेंट्रियोल्स. यहाँ पे भी दिस इज द अनदर सेंट्रियोल. अच्छा मैंने एक चीज और नहीं बताई, जैसे ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल पे से ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं इनको हम बोलते हैं एस्टर रेज. ठीक है, जो सेंट्रियोल से जो फाइबर्स निकलेंगे उनको हम बोलते हैं एस्टर रेज. ये भी फाइबर्स ही होते हैं. एंड जो सेंट्रियोल से मतलब इस एंड से लेके दूसरे एंड पे जाते हैं उनको हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स. ठीक है, जो सिर्फ सेंट्रियोल से सिर्फ छोटे से एरिया में इसके चारों तरफ रहेंगे दे विल बी नोन एज द एस्टर रेज. एंड जो दोनों मतलब दोनों एंड्स पे ऐसे कनेक्ट करेंगे दे विल बी नोन एज द माइटोटिक स्पिंडल्स. ठीक है, सो अब यहाँ पे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वील ड्रॉ द mitotic spindle fibers now. ठीक है, अब अगेन we'll draw the chromosomes first. अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे प्रेजेंट होंगे, ये एक्चुअल में एक क्रोमोसोम था बट इसका जो क्रोमैटिड सॉरी जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो गया, इसकी वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए हैं. ठीक है, अगेन इसका एक और पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं.
So these are the